एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी मेरी बेटी का वन डे रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है, वो अराउंड 8 से साढ़े 8 के बीच उठती है। आज वो 8 बजे उठ गई। तो देखिए, उठ के यहाँ पे आके ऐसे वो बैठी रहती है, मुझे बुलाती है। तो मैंने देखा, फिर मैं गई, उसे लिया, उठाया वहाँ से। उठाने के बाद फिर मैं उसे दूसरे रूम में ले जाती हूँ, क्योंकि वो रूम साफ़ रहता है। तो फिर मैं उसे वहीं पे बैठा के अच्छे से थोड़ा प्यार करना होता है हम दोनों का, क्योंकि सो के उठने के बाद कौन स्टार्ट होने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है बच्चों को। उसे प्यार करती हूँ, बाहर दिखाती हूँ, कुछ बातें बातें करके फिर मैं उसे वहाँ पे बैठा देती हूँ। और थोड़ा बहुत उसका खिलौना वगैरह जो रहता है वो मैं उसे दे के पहले मैं उसे पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने के बाद फिर मैं उसे बैठा देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत रश रहता है, मेरे लिए काम भी रहता है। तो देखिए, वो खेलने के बाद वो खेलना मतलब उसको नहीं पसंद आ रहा था वहाँ बैठ के खेलना। तो फिर मैंने उसे उठा के मैंने उसे किचन में ही बैठा लिया, चेयर पे, ताकि मैं उससे वहीं से बात करती रहूँगी। फिर मैं इन बिटवीन खाना भी बनाती रहूँगी, क्योंकि सुबह ही मेरा बहुत काम रहता है। और मैंने थोड़ा-सा उसे मूढ़ी दे दिया, वो ऐसे खाती है, खेलती है, उससे उसे पसंद है, तो थोड़ा देर बिज़ी रह जाती है। तो फिर उसके बाद उसका आता है ब्रशिंग का टाइम, मालिश का करने का टाइम। तो मैं सब चीज़ उसका रेडी कर रही थी। फिर मैं उसे वहाँ से लेके आई, फिर मैंने उसे मालिश किया, ब्रश करवाया। मैं वो हाथ वाला फिंगर ब्रश नहीं होता, मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कुछ दिन बाद से मैं उसे प्रॉपर ब्रश जैसे कराते ब्रश पेस्ट से वैसे कराऊँगी। अभी तो मैं बस गुनगुना पानी से मैं उसे ब्रश क्लीन करवा देती हूँ, उसके दाँत और टंग को। उसके बाद फिर मैं उसे मालिश करती हूँ। तो चेंज करवा के मैंने उसे यहाँ पे मालिश किया। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम भी इतना बोलती हो ना, कि वो इतना पूरा दिन कैसे एनर्जी रहती है उसमें, उसकी एनर्जी स्टार्ट तो तुम ही कर देती हो मालिश करवा के। पर ऐसा नहीं है, बच्चों को मालिश करना बहुत ज़रूरी है। तो यही टाइम रहता है मेरे पास उसके लिए मालिश करने के लिए, तो मैं इसी टाइम पे मालिश कर देती हूँ। और हाँ, वो तो रात में ब्रेस्ट फीड करती ही रहती है, तो उस हिसाब से उसका सुबह से खाना वगैरह चलता है। मैं मेरे पहले वीडियो में आप लोग को बताई थी। तो जैसे कि वो 8 बजे उठी और वो सुबह में ऐसा कुछ खाना नहीं चाहती है, तो मैं थोड़ा देर बाद ही उसे कुछ खाने को दूँगी। और यहाँ पे वो देखिए, मैंने उसे यहाँ पे छोड़ दिया कि अपना खिलौने के साथ थोड़ा खेले, गाड़ी से घूमे। और तब तक उसके पापा के ऑफ़िस जाने का भी टाइम हो जाता है, वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं उसे ब्रेकफ़ास्ट करवाने बैठती हूँ। तो अराउंड 10 बजे के करीब मैं यहाँ पे उसे खिला रही थी। और मैं उसे टेबल पे और ऐसे गोद में दोनों टाइप से ही मैं उसे खिलाती हूँ, क्योंकि दोनों का हैबिट है। क्योंकि हम लोग जब बाहर कहीं ट्रैवल करते हैं तो टेबल चेयर तो हर जगह नहीं रहता ना, बच्चे को एक जैसा आदत लगना नहीं चाहिए, तो ही सही रहेगा सबके लिए। तो बस खिलाने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, फिर मैं उसे साढ़े 10 से 11 के बीच नहला ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने उसे टब में थोड़ा देर के लिए रख दिया है, क्योंकि उसे पानी से खेलना पसंद है और वो आजकल तुरंत उठना भी नहीं चाहती है वहाँ से। थोड़ा देर खेलने के बाद मैं उसे अच्छे से नहला देती हूँ। और मैंने यहाँ पे पहले से सब रेडी करके रखा है, जो भी उसका लगाना वगैरह होता है, ताकि आने के बाद मैं उसे फटाफट रेडी कर सकूँ। और मैं ना उसे एकदम साढ़े 10 या 11 ऐसे ही नहीं नहलाती हूँ, मतलब मैं टाइम को फ्लेक्सिबल रखती हूँ। 10 से 11 के बीच कभी भी, इन केस आज मुझे कहीं जाना है तो मैं जल्दी में 10 बजे भी नहला दूँ। और अगर आज मुझे लेट हो रहा है तो उस कारण से अगर 11 बज भी जाए, फिर भी इससे उसके हेल्थ में कोई इफ़ेक्ट नहीं आए। इसीलिए बच्चों का हैबिट रखना बिल्कुल ही सही नहीं होता। तो यहाँ वो रेडी हो गई है। उसके बाद मैं उसे फिर से उसके प्ले एरिया में छोड़ देती हूँ, जहाँ पे उसका खिलौना, गाड़ी वगैरह सब है। और यहाँ पे फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, उसके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अभी मैं उसके लिए खाना डेली नहीं बनाती हूँ, मतलब हम लोग जो खाते हैं उसी में से कुछ-कुछ मिक्स एंड मैच करके वो भी खाती है, या फिर कभी वही खाना ही वो भी खा लेती है। अब बड़ी हो रही है, अब धीरे-धीरे उसको हर चीज़ का आदत लगना ही चाहिए। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत मैं काम वगैरह करती हूँ, बीच में उसके साथ आके मैं खेलती भी हूँ। बीच में आके मैं देखती भी रहती हूँ कि वो क्या कर रही है, ठीक से खेल भी रही है कि नहीं। और वो भी मतलब थोड़ा देर ही अकेले खेलती है, फिर वो चाहती है कि मैं उसके पास रहूँ, उसके साथ रहूँ। तो बस मैं भी फटाफट जो भी काम रहता है करके मैं आ जाती हूँ खेलने। और यहाँ 1 बज चुके हैं, तो फिर उसका खाने का टाइम आ जाता है। मतलब टाइम वगैरह सच में ऐसा कुछ नहीं होता। पहले का जब खाती है उस हिसाब से उसका नेक्स्ट खाने का टाइम चलता है। तो यहाँ मैं उसे पहले टीवी दिखा के खिलाना चाह रही थी, पर क्या करें, उसको फ़ोन चाहिए तो वो खा भी नहीं रही थी। यही प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप अकेले रहते हो ना तो हर एक चीज़ को हैंडल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसे फ़ोन दिखा के ही खिलाया। उसके बाद फिर हम दोनों का थोड़ा मम्मी बेटी का टाइम चल रहा था। वो खेल रही थी, पेंसिल से मेरे बालों में लगा रही थी, पता नहीं कहाँ से उसे ये आइडिया आया। अच्छा लग रहा था तो मैं भी थोड़ा एंजॉय कर रही थी इस चीज़ को।
थोड़ा देर खेलने के बाद फिर मैं उसे सुलाने के लिए ले गई, क्योंकि नहीं ले जाऊँ तो वो सोएगी भी नहीं। तो अराउंड 2:30 बजे के करीब बहुत घुमा फिरा के वो सोई। अभी देख रहे हैं मैं उसे सुला रही हूँ, लेकिन इतना जल्दी भी वो नहीं सोई। इसके बाद भी वो उठ गई थी। फिर मैंने उसे घुमाया, गाना सुनाया, फिर वो फाइनली सो गई। तो चलो, जब वो सो जाती है तो फिर मैं अपना वीडियो का एडिटिंग वगैरह काम कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता हमको भी। और देखिए 4:30 बजा, वो उठ भी गई। मतलब 2 घंटा यूँ निकल जाता है, पता नहीं चलता इसके साथ। तो ठीक है, अभी फिर मेरा नेक्स्ट, अब मुझे पता ही था कि वो उठेगी तो उसको शाम में कुछ खाना है, तो मैं उसके लिए आज आटा का हलवा बना रही थी। यहाँ वो बुक्स देख ली तो बुक्स के साथ थोड़ा सा खेलने लगी, बिज़ी हो गई। तो मैं उसके बीच में ही आटा का हलवा उसके लिए तैयार करी थी। ये तैयार हो ही गया है। अब मैं इसे ठंडा करके उसे खिला दूँगी। फिर हम लोग शाम में नीचे जाते हैं उसको लेके, वो सारे बच्चों के साथ खेलती है। तो यहाँ मैं फटाफट उसे 5 बजे के करीब खिला देती हूँ। मतलब टाइम उसका पहले के खाने के हिसाब से ही चलता है। जैसे वो पहले 1 बजे खाई थी, फिर सो गई, फिर उठी तो उसके बाद खाई। और बीच बीच में तो वो ब्रेस्ट फीड करती ही है, जब उसको मन होता है मैं उसे तब देती ही हूँ उसे करना। अभी बहुत छोटी ही है ना, अभी तो ब्रेस्ट फीड जब तक करे, वो करना चाहे तब तक मैं उसे करवाऊँगी। और यहाँ मैं उसे बात कर कर के खिला रही हूँ, गाना गा गा कर खिला रही हूँ, तो वो फटाफट खा लेती है। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने उसे फटाफट रेडी किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट ओडोमॉस लगाया, क्योंकि बहुत मच्छर रहता है बारिश के टाइम के बाद, तो और ज़्यादा आ जाता है। फिर हम लोग रेडी होके चले गए नीचे, मैंने प्राप्ति को घुमाने के लिए। सबसे मिलती है ना, तो सोशल डेवलपमेंट बच्चों का बहुत अच्छा होता है उससे। तो वो सबसे मिलती है, खेलती है, हर एक चीज़ को देखती है, तो वो अच्छा लगता है। मैं भी उस सबका खेलना एंजॉय कर रही थी सबके साथ बैठ के। वहाँ पे हम लोग 1 घंटा आधा घंटा, जब जितना टाइम होता है हम लोग रुकते हैं नीचे। और खेलते खेलते सच में बहुत मच्छर था। मतलब अच्छा किया कि मैंने उसे ओडोमॉस लगा के लाई। ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग प्लीज़ लगाइएगा अपने बच्चे को। और ऐसे करते करते फिर हमारा खेलना ख़त्म हुआ। फिर हम आ गए ऊपर, और यहाँ मैं पहले उसे फ्रेश करके मैं यहाँ पे उसे पानी दे रही थी। और यहाँ पे उसने बदमाशी शुरू किया, क्योंकि उसे खुद के हाथ से पानी पीना था। फिर उसने मेरे हाथ से बॉटल लेके खुद ही पानी पीने लगी। फिर मैंने उसे वहीं रख दिया। फिर वो नीचे उतरती है, खेलती है, कभी मेरे पास आती है। मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही क्रैंकी हो रही थी, पता नहीं क्यों। शाम के वक्त से ज़्यादा खुद से खेल नहीं रही थी, मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। पर मुझे भी तो खाना वाना बनाना था, तो मैं ज़्यादा आ नहीं पा रही थी उसके पास। तो वैसे ही कर करके हमारा शाम का वक्त भी कट गया। और फिर मैंने उसके लिए खाना वगैरह भी तुरंत बना लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो सोने वाली थी। अराउंड 9 बजे के मैं टाइम में उसे खाना खिलाती हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों से रात का डिनर मैं उसे उसके पापा को बोलती हूँ कि आप खिला दो। वो जो उसको खिलाने में आधा घंटा 1 घंटा लग ही जाता है, इतना स्लो स्लो खाती है। स्पेशली जब चेयर पे बैठ के खाती है तब। तो वो अगर खिला देते हैं तो मैं उस वक्त और सारा काम कर लेती हूँ। फिर मैं उसे यहाँ पे अभी रेडी कर रही थी सोने जाने के लिए। 10 बजे के करीब मैं उसे लेके चली ही जाती हूँ सोने, ताकि वो कम से कम सो जाए जल्द से। तो बस यही था प्राप्ति का एक दिन का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।